नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में समाहित वीरा वीरेण पूज्यते, जो कि आपका तृतीय पाठ है। इसका वाचन और अर्थ पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रथमा पाठा और द्वितीय पाठा का वाचन और अर्थ देखा था। आज हम इस पाठ में वीरा वीरेण पूज्यते अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, इस पाठ का वाचन और अर्थ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्थान है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। ये पहले मैं आपको बता दूं, अलक्षेन्द्र और पुरुराज के मध्य का वार्तालाप है। इसमें अलक्षेन्द्र सिकंदर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र यानी कि सिकंदर का सैन्य शिविरम माने सैन्य शिविर है। अलक्षेन्द्रा आम्भिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र, इसको हम सिकंदर कहें या अलक्षेन्द्र कहें, दोनों बात एक ही है। सिकंदर और आम्भिक आसीनो वर्तते, आसीनो माने बैठे हुए हैं। उसके बाद वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः प्रविशति एक तरफ से प्रवेश करता है। यवन सेनापति माने यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके यवन सेनापति एक तरफ से प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज बोलता है एषा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते। एषा माने यह, भारत वीरो अपि इस भारत वीर का भी, यह भारत वीर भी यवन राजम अभिवादते यवन राज का अभिवादन करता है, या इस भारत वीर का भी यवन राज को अभिवादन स्वीकार हो। तो अलक्षेन्द्र सापेक्ष में कहता है अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। सापेक्षम का तात्पर्य है सापेक्ष में व्यंग पूर्वक कहता है अरे बंधन में हो फिर भी आत्मनम वीरम इति मन से अपने आप को वीर इस प्रकार मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज कह रहा है यमनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। यमनराज सिंह होता है, वने वा चाहे वन में हो, भवतु पंजरे वा चाहे पिंजड़े में हो। तो अलक्षेन्द्र कह रहा है यानी कि सिकंदर कह रहा है किंतु पंजरस्थ सिंहा न किमपि पराक्रमते, लेकिन पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह किमपि पराक्रमते कभी पराक्रम नहीं करता है। तो पुरुराज कह रहा है पराक्रमते यदि अवसर लभते। अपिचा यवनराज कह रहे हैं पराक्रम करता है यदि अवसर मिले तो। अपिचा यवनराज का मतलब है और यवनराज उसके आगे श्लोक में बता रहा है, क्या बता रहा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। बंधनम बंधन हो, मरणम वापि अथवा मरण हो, जयो जय हो, वापि पराजया अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरा। वीर जो होते हैं वो उभयत्र दोनों स्थान पर समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता और वीर भाव ही वीरता होती है। एक बार संपूर्ण का मैं आपको बता दूं, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान होता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं अम्भिराज बोल रहा है अब सम्राट वाचाल एषा हंतव्या। सम्राट वाचाल अर्थात बहुत बोलता है, यह बातूनी है। एषा हंतव्या यह मारने योग्य है। तो सेनापति कहता है आदिशतु सम्राट, सम्राट आज्ञा करें या आज्ञा दें। फिर सिकंदर कह रहा है अलक्षेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अथ मम यानी कि मेरा या मेरे द्वारा, मैत्री संधे अस्वीकरणे मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने में तव किम अभिमतम आसीत तुम्हारा क्या आशय था।
मेरे मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था पुरुराज। तो पुरुराज कह रहा है कि स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। फिर अलक्षेंद्र कह रहा है, सिकंदर कह रहा है कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा, मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराज कह रहा है आम राष्ट्रद्रोहा यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत राष्ट्र एक है, बहूनि चात्र राज्यान, और यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहवश्चा शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम मित्रतापूर्ण संधि के द्वारा तान विभज्य, उन्हें बांट करके भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आम्भिका चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आम्भिका चा प्रत्यक्ष प्रमाणम, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र कह रहा है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन विरुद्धम, विरुद्धम माने गलत है। ठीक है, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। इह तावत राजान जनाः च परस्परम द्रुह्यांति, यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि इह तावत राजनाः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में एक दूसरे से द्वेष करते हैं। तो पुरुराज कह रहा है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषया, यह सब हमारा आंतरिक मामला है या भीतरी मामला है। बाह्य शक्तेः तत्र हस्तक्षेपः असह्य यवनराज, बाहरी शक्तियों का तत्र हस्तक्षेपः, उसमें हस्तक्षेप करना असहनीय है यवनराज। तो कह रहा है आगे उसके कि पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। क्या कह रहे हैं कि पृथक धर्म अलग धर्म और पृथक भाषा भूषा, अलग भाषा और अलग वेशभूषा के होते हुए भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही इसीलिए जैसा कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। कह रहे हैं उत्तरम यत समुद्रस्य, यत माने जो, उत्तरम माने उत्तर है, समुद्रस्य माने समुद्र के, समुद्र के जो उत्तर है, हिमाद्रश्च एव दक्षिणम, और हिमालय के जो दक्षिण है, वर्षम तद भारतम, वह भारतवर्ष है, यह भारत भूमि है, और भारती तत्र संतति, और भारतीय उसकी संतान है। एक बार संपूर्ण का अर्थ देख लेंगे। समुद्र के जो उत्तर में है और हिमालय के जो दक्षिण में है, भारतवर्ष उसका नाम है और भारतीय उसकी संतानें हैं। और इसके बाद आगे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आगे अलक्षेंद्र कह रहा है कि अथ में भारत विजया दुष्करा, तो भारत विजय का मेरा जो सपना है वो दुष्कर यानी कि कठिन है। ऐसा सिकंदर कह रहा है कि तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। तो पुरुराज कह रहा है कि न केवलम दुष्करा असंभवो अपि, न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। तो अलक्षेंद्र को गुस्सा आ जाता है और वो रोषपूर्वक कहता है क्रोध में, दुर्विनीत किम न जानासि इदानीम विश्व विजयिना अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। दुष्ट, क्या तू नहीं जानता है कि इस समय तू
विश्व विजयिना विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। तो पुरुराज कह रहा है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मराम। कह रहे हैं कि भारतीय वयम, हम भारतीयों को गीता के संदेश को न विस्मराम, नहीं भूलना चाहिए। तो अलक्षेंद्र कह रहा है कस्तावत गीतायाः संदेशा, तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। तो पुरुराज कह रहा है श्रूयताम, सुनो। तो ये जो श्लोक आगे देख रहे हैं आप लोग, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। यहाँ पर उद्धरण में बता रहा है पुरुराज क्या कह रहा है, देखिए। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। कह रहे हैं हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो अर्थात अगर मारे गए तो, प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त करोगे। मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा व भोक्षसे महीम, और जीत गए तो भोक्षसे महीम, पृथ्वी को भोगोगे। अगर मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो। कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो। युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध का निश्चय करो, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद अलक्षेंद्र कह रहा है किमपि विचिन्त्य, थोड़ा विचार करके, कुछ सोच करके कह रहा है अलम तव गीतया। अलम अर्थात श्रेष्ठ है, तव गीतया, तुम्हारी गीता श्रेष्ठ है पुरुराज। त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, कैदी हो। ब्रूहि, बताओ। कथम त्वयि वर्तितव्यम, माफ़ कीजिएगा। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बताओ। कथम माने कैसे, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने बर्ताव किया जाए या व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कह रहा है यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे के साथ करता है, जैसा एक वीर दूसरे के साथ करता है। आगे देखिए। अलक्षेंद्रः पुरोह वीर भावेन हर्षिता। अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर पुरुराज के वीरता से हर्षित होकर के, पुरु की वीरता से हर्षित होकर के कहता है साधु वीर साधु, धन्य हो वीर धन्य। फिर उसके बाद कह रहे हैं नूनम वीर असि, वास्तव में तुम वीर हो। धन्या त्वयं, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके कहता है। सेनापति यानी कि सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट जी। अलक्षेंद्र, फिर सिकंदर कह रहा है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनानि मोचय माने बंधन खोल दो। सेनापति कह रहा है यत सम्राट आज्ञापयति, जैसा सम्राट आज्ञा करें, जैसा सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र कह रहा है फिर से एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरो माने पुरु का, और द्वितीयेन च और दूसरे से आंभिक का, हस्तम माने हाथ, गृहीत्वा माने पकड़कर, एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ करके कह रहा है वीर पुरुराज सखे आंभिक, वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इसके बाद हम सब बराबरी के मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ आज का जो हमारा वाचन और अर्थ का वीडियो है वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से यहीं पर समाप्त होता है।
अगले वीडियो में हम लोग एक फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने कक्षा 10 के साथी विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें और आपकी जानकारी में जो लोग भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें और देखते रहें हिंदी सर्वस्व को।